ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। भक्ति काल के अग्रगण्य कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस की अरण्य कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब अगस्त्य मुनि आश्रम में पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद अगस्त्य मुनि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बीच में जिस प्रकार वार्तालाप हुई और आगे कहाँ गए हैं इससे संबंधित वर्णन सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम है सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम है जानहु जेहि कारण आयऊ, ताते तात न कही समुझायऊ। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि क जानी। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानव महिमा कचक तुम्हारी। उमेरी तर विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंत समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल बच्चक कठिन कराला, तव पै डरत सदा सोव काला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज के नाई। यह बर मागव कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अबिरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य बजहि जेहि संता। असतव रूप बखानव जानव, फिर सगुन ब्रह्म रति मानव। संतत दासन देह बढ़ाई, ताते मोह पूछे रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवट तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर अरहु। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया। चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवट निहराई। गीद राज सै बेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह चाय। देखिए अब सारे मुनिगण लोग बिल्कुल प्रभु जी का दर्शन प्राप्त करके अत्यंत कुशल होने के बाद अब प्रभु श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि से क्या कह रहे हैं। तब रघुबीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानह जेहि कारण आयव, ताते तात न कही समुझायव। तब देखिए प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अगस्त्य मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपाव है ही नहीं, आप सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप खुद त्रिकालज्ञ हैं। अब सो मंत्र देह प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु भानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। देखिए अब दोनों परस्पर, हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार
मैं मुनियों के द्रोही अर्थात राक्षसों को मारूं। देखिए, इस प्रकार प्रभु की वाणी सुनते ही अगस्त्य मुनि अत्यंत बहुत ऐसे इतना प्रसन्न हो गए हैं कि वो मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानव महिमा कचुक तुम्हारी, उमेरी तर विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। देखिए, हे पापों का नाश करने वाले मतलब करुणानिधि प्रभु, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से, क्योंकि बार बार लगातार नाम स्मरण से मैं इतना कुछ थोड़ी बहुत जो महिमा जानता हूं, लेकिन आपकी महिमा गोलर की विशाल वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंत समान, भीतर बस ही न जान ही आना, ते फल बच्चक कठिन कराला, तब मैं डरत सदा सोव काला। देखिए, चर और अचर जीव अर्थात अचर जीव मतलब यहाँ जीव अर्थात गोलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे 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 बहुत मतलब यहाँ हम चर और अचर जीव जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वो काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई, यह बर मागव कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेत। देखिए, यहाँ फिर गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी दास्य भक्ति का और एक बार प्रकट करते हैं। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के दाम, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्रीमन नारायण, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा सदा के लिए निवास कीजिए। यहाँ इसके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास वास्तव में प्रभु से क्या मांगना है ये दिखाते, क्योंकि दास्य भक्ति में कुछ नहीं मांगते, हमेशा प्रभु का सानिध्य चाहते हैं। इसीलिए यहाँ भी अगस्त्य मुनि के माध्यम से और एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकट किया है कि आप श्री महालक्ष्मी तथा आदिशेष समेत आप सदा सदा के लिए मेरे हृदय में निवास कीजिए। अबिरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म तो आई ही, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। देखिए, असतव रूप बखानव जानव, फिर सगुन ब्रह्म रति मानव, संतत दासन देह बढ़ाई, ताते मोह पूछे हु रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं, मतलब निर्गुण भी मैं जानता हूं, उसका वर्णन भी करता हूं, तो फिर भी लौट लौट कर मतलब फिर क्यों आपका इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता। यहाँ इसके माध्यम से तुलसीदास और एक बार सगुण साकार पर ब्रह्मा की विशेषता भी बताते हैं। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते, मतलब आप हमेशा सेवकों का विजय चाहते हैं। इसी से हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपने मुझसे ये सारी बातें पूछ लिया, ठीक है। हाय प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पंचवट ते ही नाव, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिबर कर हरहूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर
और पवित्र जगह है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडकारण्य को जहाँ पंचवटी हैं वहाँ पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी निहराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए हैं। गीधराज सै बेंट भय बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह चाय। देखिए, तुरंत वहां रुद्रराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी बनाकर वहीं पे रहने लगे। इसी पद का संक्षेप में मैं याद बताना चाहता हूँ। देखिए, तब श्री राम जी ने अगस्त्य मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ दुराव छिपाव आई ही नहीं। जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ वह आप जानते तो आए हैं, क्योंकि आप खुद त्रिकालज्ञ हैं। इसी से हे तात मैंने उससे कहकर नहीं समझाया। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र मतलब सलाह दीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोही अर्थात शत्रु राक्षसों को मारूं। प्रभु की बात सुनकर मुनि मुस्कुराते हुए बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे प्रश्न किया है? हे पापनाशक, मैं तो आप ही के भजन करते करते भजन के प्रभाव से आपकी महिमा से थोड़ा बहुत परिचित तो हूँ। आपकी माया गोलर के विशाल वृक्ष के समान है और अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही उसके फल हैं। उन फलों के भीतर सब चर अचर जीव कीड़ों के समान बसते हैं और वे और कुछ नहीं जानते। उन फलों को खाने वाला कठिन कराल काल है जो सदा आपसे भयभीत रहता है। वहीं आप समस्त लोकपालों के स्वामी होकर मतलब 14 लोगों के स्वामी हैं। सब बिल्कुल समस्त सृष्टि स्थिति लय कारक हैं। आप मुझसे एक साधारण मनुष्य की तरह प्रश्न करते हैं। हे दया निदान, मैं तो यही वरदान मांगता हूँ। आपसे क्या मांग रहा हूँ? यहाँ फिर तुलसीदास देखिए, आप श्री लक्ष्मी समेत आदिशेष सहित आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में निवास कीजिए। और मुझे क्या चाहिए? अविरल भक्ति, वैराग्य, सत्संग और अपने चरण कमलों में अटूट प्रेम दीजिए। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म तो आए ही, जो अनुभव से ही जाने जाते हैं और जिन्हें सब संत जन बजते हैं, वही रूप मुझको चाहिए। यद्यपि मैं आपके निर्गुण रूप को भी जानता हूँ, उसका वर्णन भी करता हूँ, फिर भी लौट मतलब फिर मैं सगुण ब्रह्मा में इस मतलब सुंदर आपके मुख दर्शन से ही प्रेम चाहता हूँ। आप अपने दासों सदा ही बड़प्पन दिया करते, इसी कारण हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपने मुझसे इस प्रकार पूछा है, फिर भी ठीक है। अब यहाँ एक आगे कुछ समीप में बहुत मनोहर और अत्यंत पवित्र स्थान है जिसका नाम है पंचवटी। हे प्रभु, आप दंडकारण्य दंडक वन में जहाँ पंचवटी है वहाँ उस पंचवटी को आप पवित्र कीजिए। श्रेष्ठ मुनि शुक्राचार्य के भयंकर शाप को हर लीजिए। और आगे, हे रघुराई, आप सब मुनियों पर दया कर वहीं वास कीजिए। इस प्रकार मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट आ पहुंचे। वहां आते ही रुद्रराज जटायु से प्रभु श्री रामचंद्र जी की भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम दृढ़ कर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के निकट बहुत पंचवटी में पर्ण कुटीर बनाकर रहने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।